क्या आपके भी टमाटर, बैगन, कद्दू, करेला या फिर मिर्च जैसी सभी फसलों में सुंडी लगी हुई है और आप चाहते हैं कि उसका जैविक तरीके से उपचार किया जाए, या फिर आपकी इन फसलों में तेला, चेपा, मकड़ी या किसी भी तरह का रोग वायरस है, या इन सभी फसलों में आपके तना छेदक, फल छेदक जैसी समस्या है, या फिर आपके इन सभी फसलों में तना सड़न, फल सड़न या फिर जड़ सड़न जैसी समस्या देखने को मिल रही है और आप चाहते हैं कि उसका जैविक तरीके से उपचार किया जाए, या फिर आप रसायन मुक्त खेती करना चाहते हैं या ऑर्गेनिक जैविक खेती करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह आकर सही वीडियो देख रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका स्मार्ट बिजनेस प्लस यूट्यूब परिवार में। मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि हम जैविक के ऊपर काम कर रहे हैं और मैं हमारे किसान भाइयों की पूरी तरीके से दिल से मदद करना चाहता हूं, जिसमें जैविक की ओर आपके लिए जो भी मदद लगती है वो सब हम यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा, फसल कोई सी भी हो, A to Z फसलें हैं जिनमें सुंडी रोग, वायरस, तेला, चेपा, मकड़ी या फिर तना छेदक, फल छेदक, तना सड़न, फल सड़न और जड़ सड़न जैसी समस्या देखने को मिल रही है, तो उसका आप जैविक तरीके से पहले डोज में ही उपचार कर सकते हैं। इसके लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका नाम और आप किस शहर से देख रहे हैं हमारी वीडियो एक बार कमेंट जरूर करिएगा, ताकि हमारा कॉन्फिडेंस और बिल्ड हो सके और हम आपके लिए आगे चलकर अच्छी से अच्छी जानकारी ला सकें। साथ ही आपको किस तरह की जानकारी चाहिए हमारे माध्यम से ये कमेंट करिएगा और जानकारी पसंद आए तो अन्य भाई बहन मित्रों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपको ऐसी ही जानकारी मिल सके सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं। आप सबसे पहले एक पेन और एक पेपर रख लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए कुछ ऐसी पावरफुल औषधियों के नाम बताएंगे जिनको आपको एकत्रित करना है, फिर उनसे ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड बनाना है। देखिए, जैविक के अंदर कई तरह की औषधियाँ मौजूद हैं जिनसे हम जैविक इंसेक्टिसाइड बना सकते हैं, एक पावरफुल जैविक कीटनाशक तैयार कर सकते हैं घर पर बिना किसी पैसा खर्च के। और आप जैसे कि पहले जो हमसे जुड़े हुए हैं वो जानते ही हैं, हमने पहले कई ऐसी वीडियो बनाकर अपलोड की हैं, आपको जानकारी दी है जिसमें हम जैविक तरीके से खाद, हाई पावर या कीटनाशक बना सकते हैं। और हम उन्हीं जानकारियों को और अपग्रेड करते जा रहे हैं आपकी डिमांड के अनुसार, क्योंकि कहीं कहीं पर मौसम अभी गर्म है तो कहीं पर एकदम ठंडा है, लेकिन ये जो दवा बता रहे हैं हर मौसम हर क्षेत्र में काम करती है। तो आप इसकी सामग्री को नोट कर लीजिए। तो आपको क्या क्या सामग्री चाहिए ये दवा बनाने के लिए, सबसे पहले नोट कीजिएगा। आपके लिए लेना है लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। कितनी लेनी है? 250 ग्राम, यानी कि 250 ग्राम लहसुन लेना है, 250 ग्राम अदरक लेना है और 250 ग्राम हरी मिर्च लेना है। ये तीनों चीज़ें, तीनों सामग्री आपको 250 ग्राम ले लेनी है। अब आपके लिए 100 ग्राम लाल मिर्च का पाउडर लेना है, 100 ग्राम हल्दी लेनी है जो कि एंटीबायोटिक का काम करेगी, और 100 ग्राम आपके लिए फिटकरी लेना है सफ़ेद वाली। इन तीनों सामग्रियों को 100 ग्राम आपके लिए लेना है। इसके बाद आपके लिए लेना है 1 किलो नीम की पत्ती, 1 किलो एलोवेरा लेना है आपके लिए। ये सब सामग्री आपको एकत्रित कर लेनी है। इन सभी सामग्री को एकत्रित करने के बाद में, जैसे हरी मिर्ची ली थी, लहसुन ली थी, आपने अदरक लिया था, इनको कूट लीजिए और इसी के साथ ही एलोवेरा है उसके छोटे छोटे पीस कर लीजिए, नीम की पत्तियों को कूट लीजिए। तो जो सामग्री आपसे कुट जाए उनको कूट लीजिए, जो नहीं कुटती है उनको सबको इसमें मिक्सचर करके डाल दीजिए। डालने के बाद में इसमें कम से कम 20 से 25 लीटर आपका पानी डलेगा। तो फिलहाल की स्थिति में इसमें आप 12 से 15 लीटर या 20 लीटर एक बड़ा सा भगोना या बर्तन लीजिए, उसमें पानी डालकर इसको चूल्हे पे या गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे चढ़ाने के बाद में इसको इतना खौलाइए, इतना खौलाइए, इतना खौलाना है कि यदि आपने 15 लीटर पानी डाला है तो लगभग ये आपका 5-6 लीटर पानी शेष बच जाना चाहिए, बाकी का पानी इसी में आपका टूट जाएगा। यदि 20 लीटर पानी लिया है तो आप 10 लीटर पानी, लगभग 50 से 75% हमारा पानी इसमें टूट जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए। फिर जब आपको लगे कि जैसे आपने 20 लीटर पानी लिया है और आपका 8-10 लीटर के आसपास ही शेष पानी बचा है, तो आप इसकी गैस को बंद कर दीजिए या चूल्हे पे से उतार कर इसको नीचे रख दीजिए।
ठंडा होने के लिए रखा रहने दीजिए। ये 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे जितना भी टाइम ले, समय ले, इसको अपने अनुसार ठंडा होने दीजिए। आप इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगावें। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाए तो इसको पड़ा रहने दें 24 घंटे के लिए। यानी कि आज हमने इसको उबाला है या दोपहर में शाम को, तो लगभग रात भर तो इसको पड़ा रहने दें। कल इसके साथ आपको आगे की प्रक्रिया करनी है। क्या करनी है? अगले दिन आपको इसको छान लेना है किसी भी कपड़े से। अब आपने इसको छान कर रख लिया है तो ये आपकी जो दवा है ये पावरफुल एक कीटनाशक बनकर तैयार हो चुकी है। ये कीटनाशक दवा हर तरह की इल्लियों पर, मकड़ियों पर, मच्छर पर काम करेगी। साथ ही आपके ये रोग वायरस पर भी काम करेगी। मरोड़िया रोग, जो कुकड़ा रोग लगता है, उस पर भी काम करेगी। फंगस पर भी काम करेगी ये आपके, क्योंकि इसमें हल्दी डाली है, एंटीबायोटिक हमने इस्तेमाल किया है। और चिपको के लिए हमने इसमें एलोवेरा का भी इस्तेमाल किया है, तो हमें चिपको मिलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। साथ ही जो सुंडियाँ हैं, इल्लियाँ हैं, वह भी हमारी फसलों से दूर भाग जाएगी। ठीक, तो ये हमारी दवा बनकर तैयार हो गई। अब आप कहेंगे कि ये जो सामग्री है वो कितने के लिए है? तो ये आपकी 1 एकड़ बीघा के लिए बनकर तैयार हो गई है। 1 एकड़ बीघा में आप 5 पंप का स्प्रे करते हो, 15 लीटर का, जैसे कि इस प्रकार जो दिख रहा है इस पंप से, या 10 पंप स्प्रे डालते हो या 15 डालते हो, तो उस हिसाब से आपका 1 एकड़ बीघा का यह डोज बनकर तैयार हो गया है। अब प्रति पंप में कितना लेना है? यदि आपके 1 एकड़ बीघा में 10 पंप डलते हैं और आपका ये 10 लीटर सॉल्यूशन बचा है, तो एक प्रति पंप में 1 लीटर ये सॉल्यूशन डालिए। बाकी का 15 लीटर का पंप रहता है तो 14 लीटर पानी डाल दीजिए। 20 लीटर का पंप है तो 19 लीटर पानी डाल दीजिए और 1 लीटर ये दवा डाल दीजिए। ठीक, और इसको फसलों को बढ़िया तरबतर कर दीजिए। अब आप कहेंगे कि कौन कौन सी फसलों में डाल सकते हैं? तो जैसा कि हमने वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था कि आप सभी फसलों में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बैगन, टमाटर, मिर्च, लौकी, कद्दू, करेला, भिंडी, तोरई, चुकंदर, सलजम, मूली, गाजर, और क्या हो गया हमारा टिंडा हो गया, करेला, कद्दू। बेल वाली फसलें, फल वाली फसलों में डाल सकते हैं आप, जैसे अमरूद हो गया, अनार हो गया, आम हो गया, सेब हो गया, ऐसी फसलों में भी आप डाल सकते हैं। और इसके अलावा बेल वाली फसलों में डाल सकते हैं और फूल वाली फसलों में भी आप इसको डाल सकते हैं। साथ ही दलहनी तिलहनी फसलों में भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी कोई दिक्कत नहीं है, नुकसान नहीं करता है। तो ये दवा बनकर तैयार हो गई, सभी फसलों में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इसका स्प्रे कर देंगे तो 5-6 दिन 7 दिन आप इसका रिजल्ट देखिएगा, आपको लगता है कि काम कर गई दवा, तो फिर नेक्स्ट डोज डाल दीजिएगा। आपको लगे कि दवा ने असर कम किया है तो जो 1 लीटर एक पंप में डाला था उसको 1.5 लीटर कर दीजिएगा नेक्स्ट डोज में। ठीक, और यदि आपको लगे कि इल्लियाँ एकदम साफ हो गई या फिर कुछ भी दिखाई नहीं दे रही, रोग वायरस नहीं लगा है, तो जो 1 लीटर डोज डाला था उसको आप 750 ग्राम पर लेकर आइए, ml पर लेकर आइए, या 500 ml आधा लीटर पर लेकर आइए, क्योंकि ये तो आपको ही चेक करना पड़ेगा आपकी फसल की साइज़ के अनुसार। अब हमने खेत में फसल अभी लगाई है, लगभग 15 से 20 दिन हो गए, तो वहाँ पर 1 लीटर डालने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से 250 से 300 ml ही काफ़ी है, पर्याप्त है। और यदि हमारी 1 महीने की फसल हो गई तो 500 ml ही काफ़ी है, एक प्रति पंप के हिसाब से। तो ये तो किसान भाइयों आपके लिए ही देखना पड़ेगा कि फसल की साइज, उम्र क्या है, साथ ही हमारी फसल से खेत ढका हुआ है कि नहीं ढका हुआ है। फसल यदि नाजुक है तो उसको कम ही डोज की आवश्यकता है, ज़्यादा नहीं दीजिएगा, अन्यथा आपकी फसल में रिएक्शन भी हो सकता है। नुकसान कुछ नहीं करेगी, लेकिन आप शुरुआत में ज़्यादा खुराक दे दोगे तो फिर जब आपकी फसल ज़्यादा हो जाएगी तो फिर और जो 1 लीटर में काम हो रहा था फिर वो 2 से 3 लीटर में काम होगा। ठीक, यदि बच्चे को शुरुआत में ही, जैसे बच्चा होता है, उदाहरण के तौर पर समझें 2-5 साल का बच्चा है, उसको यदि आप फुल खुराक देने लगे बड़े व्यक्ति के हिसाब से 5-6 रोटी वाली, तो जब वो एक युवा उम्र में पहुंचेगा 20-25 साल में, तो जो 5-6 रोटी की खुराक थी वो उसकी 10 से 15 रोटियों की खुराक पर पहुंच जाएगी, क्योंकि उसकी हेल्थ, साइज, सब कुछ उसी हिसाब से बना है। तो हमारे लिए कोई पोषक तत्व तो दे नहीं रहे फसल के लिए, सिर्फ फसल को जो रोग, वायरस, बीमारी लगी है उसको किल करने के लिए हम ये दवा का डोज दे रहे हैं। तो जब 1 ढक्कन दवा से ही काम चल रहा है तो उसको 1 बोतल देने की ज़रूरत क्या है? तो वही हमारा यहाँ पर एक विचार था आपके साथ शेयर करने का। तो आपको इस प्रकार डोज तैयार करना है। और यदि आपको लग रहा है कि भाई हमारी फसल में कोई फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, नुकसान करेगी कि नहीं करेगी, तो सबसे बढ़िया मैं जो सभी किसान भाइयों के साथ शेयर करता हूँ वही आपके साथ शेयर कर रहा हूँ
कि दवा बना लीजिए, दवा बनाने के बाद में पहले एक पंप का स्प्रे कर दीजिए, उसको चेक कर लीजिए आपके खेत में इसका कितना असर हुआ है, कम असर हुआ है, ज़्यादा हुआ है या प्रॉपर हुआ है। यदि बराबर असर हुआ है, दवा काम कर रही है, तो नेक्स्ट डोज में पूरी दवा को स्प्रे कर दीजिए। आपको लग रहा है दवा का कम असर हुआ है तो इसकी डोज की मात्रा बढ़ा दीजिए। आपको लगा है कि ज़्यादा असर हो रहा है तो डोज की मात्रा को कम कर दीजिए। तो ये होती है एक विवेक बुद्धि वाली बात जो कि हमारे लिए कृषि में अपनानी है। हम चाहते हैं कि एक गरीब से गरीब किसान भाई भी इन औषधियों का इस्तेमाल करके अपने पैसे को बचाए और खेती को एक प्रॉफिटेबल बिजनेस के तौर पर लेकर चले। और जो बड़े बड़े किसान भाई हैं जो लाखों रुपए रासायनिक के ऊपर ख़त्म कर देते हैं, तो वह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उनके तो यही सवाल रहते हैं कि दीपक भाई जितना हो सके उतना आप ऑर्गेनिक के ऊपर काम कीजिए और इसी प्रकार फॉर्मूले बताते रहिए। हमारे कुछ ऐसे मित्र भी हैं जो जैविक इन फार्मूले से जैविक इंसेक्टिसाइड, जैसे हमने बताया है, एक जैविक इंसेक्टिसाइड तैयार कर लिया, पूरे गांव में वितरण कर दिया पहले डेमो के तौर पर। जब दवा काम कर गई अच्छे से, पहले उनने खुद से चेक कर लिया, उनको लगा कि दवा काम कर रही है, फिर पूरे गांव में फ्री में बांट दी एक एक पंप की दवा। उन गांव वालों ने देख लिया कि हाँ वाकई में काम कर रही है, फिर वो नेक्स्ट डोज लेने आया, भैया और दीजिए और दीजिए। तो जहाँ पर 200 रुपये का मार्केट का एक कीटनाशक का इंसेक्टिसाइड का पंप प्रति पंप पड़ता है, तो वही जैविक उसके बदले उन्होंने 20 से 25 रुपये प्रति पंप के हिसाब से किसानों को देना चालू कर दीजिए। तो जो अन्य किसान भाई थे उनकी 4 गुना लागत कम हो गई और इनके भी जो हमारे भाई मित्र थे इनका भी एक बिजनेस खड़ा हो गया है एक्स्ट्रा। एक तो अपना पैसा बचा रहे हैं मार्केट से रासायनिक लाने में ना लाने से, और दूसरा ये अपनी सेलिंग भी चालू कर दी है। तो ये होता है एक विवेक बुद्धि वाला काम जिसमें खेती को बिजनेस के तौर पर देखा जाए। तो हम यदि आप कोई बिजनेस खड़ा करना चाहते हैं इस बारे में तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। हम आपके लिए फॉर्मूले भी बताएंगे जिनको अप्लाई करके आप बिजनेस भी तैयार कर सकते हैं, एक छोटा बिजनेस मॉडल या बिजनेस रोल तैयार कर सकते हैं। और सबसे पहले अपने आसपास के किसानों में इनको दवाओं को दीजिए, जब उनको फ़ायदा पहुंचे तो उनको दीजिए, फिर ये बड़े स्तर पर कंपनी को एक रजिस्टर्ड करके और आप काम चलाइए, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बढ़िया फ़ायदा यह है जैविक में कि ये हमारी जो फसलें हैं जहर मुक्त हो जाएगी, और यदि हम जहर मुक्त खाना खाएंगे तो जो बड़ी बड़ी तमाम तरह की बीमारियां मार्केट में आज व्याप्त है वो जड़ से नष्ट हो जाएगी और व्यक्ति को फीवर, जुकाम, बुखार जैसी समस्या भी देखने को नहीं मिलेगी। भाई मुझे आज लगभग 2.5 से 3 साल हो गया, सर्दी जुकाम तक नहीं हुए मुझे तो, क्योंकि हम जितना करते हैं ऑर्गेनिक के खाते हैं। हमारे पास भी ज़मीन है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ। हम बड़े स्तर पर तो खेती नहीं करते क्योंकि हमारे पास लेबर की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। हम पहले गोभी लगाते थे, अब करेला लगाने लगे, खीरा ककड़ी लगाने लगे, बेड पर मल्चिंग पर मिर्चियाँ लगाने लगे, टमाटर लगाने लगे, बैगन लगाने लगे। तो जितना हमसे हो जाता है, जितनी हमारे पास पर्याप्त लेबर है उनको रोजगार दे देते हैं, हम कर लेते हैं, बाकी का सब मोटी फसल बो देते हैं। जैसे कि गेहूं के टाइम पे गेहूं बो दिया जाएगा, अभी मक्का का सीजन था तो मक्का बो दिया, सोयाबीन हमारे यहाँ पे होती नहीं है तो मक्का बो दी, बढ़िया चकाचक जैविक तरीके से कर रहे हैं, बहुत ही शानदार गजब की मक्का है। लोगों ने यूरिया खाद डाला मार्केट से लाके, DAP डाला, सिंगल सुपर फास्फेट डाला, हमने तीनों चीज़ें नहीं डाली। गर्मियों के टाइम पे देशी ये गोबर की खाद डाली थी पची हुई, उससे ही काम बन गया। बाकी का 1-2 स्प्रे इन दवाओं के कर दिए, एक स्प्रे जैविक खाद का कर दिया हमने। जैविक खाद कैसे बनाना है आप यदि सीखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में भी बताएंगे। और जैविक खाद तो बहुत ही ज़्यादा सरल है और जो कि हम इस्तेमाल करते हैं, आसपास के किसानों को भी दे देते हैं, बता देते हैं भैया ये इस्तेमाल करो, परेशान मत हो, पैसा खर्च मत करो। एक बार में रिजल्ट नहीं मिलेगा, 2 बार में मिलेगा, 3 बार मिलेगा, लेकिन मिलेगा, पैसेंस बना के रखो। एक और उदाहरण के तौर पर मैं आपके लिए समझाना चाहता हूँ, वीडियो थोड़ी बड़ी हो जाएगी लेकिन क्षमा करें। यदि हमने मार्केट से मान लीजिए कि 20,000 रुपये का खाद खरीदी, रासायनिक वाले कोई सी भी खरीद सकते हैं, 20,000 रुपये की खाद खरीदी, अब वो खेत में चली गई, ठीक है, और हमारी फसल हमने जब बेची तो कितने की बेची, 2 लाख रुपये की। तो 20,000 रुपये की तो लागत कम कर दी खाद की, अब 2 लाख की बेची तो इसमें से 1,80,000 रुपये का फायदा हुआ हमारा। मैं खाद की बात कर रहा हूँ, निंदाई, गुड़ाई, कीटनाशक वो बात अलग है। यदि बीज, खाद, कीटनाशक और निंदाई, खुदाई, कटाई, हार्वेस्टिंग ये सब देखें तो उसको मुश्किल है कि 20-25 हज़ार रुपये भी बच जाए प्रॉफिट में, या 50,000 भी बच जाए, तो वो बात की बात अलग है। मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ एक रासायनिक खाद की। 20,000 रुपये की रासायनिक खाद खरीद कर लाए, जब फसल बेची तो 2 लाख की बेची
उसमें से 20,000 रुपये हमने लागत के कम कर दिए, कितने का प्रॉफिट हुआ? 1,80,000 रुपये का। यदि वहीं पर मैं जैविक खाद इस्तेमाल करता हूँ तो सबसे पहले तो मैंने 20,000 रुपये बचा लिए, तो ये मेरे प्रॉफिट में हो गए। अब कुछ भाई बोलेंगे कि भाई मेरी जो जैविक खेती कर रहा हूँ वो महंगी नहीं बिक रही, तो चिंता क्यों कर रहे हो? नहीं बिक रही तो नहीं बिक रही, आपको प्रॉफिट इधर तो हो रहा है। अब मैंने 20,000 रुपये खाद के बचा लिए, मार्केट में जो जैविक मेरी फसल थी वो केमिकल की अपेक्षा जल्दी बिक गई, मुझे इंतज़ार करना नहीं पड़ा, भाव वही मिला, जो भाव मिलना था वही मिला। लेकिन फ़ायदा ये हो गया कि मेरा जो पड़ोसी था उसको 2 घंटे या 2 दिन इंतज़ार करना पड़ा मंडियों में, लेकिन मेरी जो फसल थी वो तुरंत बिक गई क्योंकि जैविक थी, उसकी डिमांड थी, भाव भले ही वो मुझे सेम मिला हो। तो पहला फ़ायदा। दूसरा फ़ायदा, 2 लाख की फसल मेरी बिक गई, 2 लाख की मेरी पड़ोसी की बिक गई। अब मेरे पड़ोसी को 20,000 रुपये का खाद डालने के बाद में 1,80,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, जबकि मुझे जैविक खेती करने पे 2,20,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ। कैसे हुआ? 20,000 रुपये मैंने खाद के बचाए, 2 लाख रुपये की फसल बेची, तो जो 20,000 बचाए थे वो भी तो जुड़ेंगे मेरी प्रॉफिट में। तो यहाँ पर 2,20,000 रुपये का फ़ायदा नहीं हुआ, तो यहाँ पर मेरे पड़ोसी से मुझे कितना फ़ायदा हो गया? 40,000 रुपये का डिफरेंस आया कि नहीं आया? तो बताइए जैविक और केमिकल में कितना फ़ायदा है। अब मैं शुरुआती तौर पर, कुछ भाई बोलते हैं कि हम ऑर्गेनिक कर पा रहे हैं, हमारे पता नहीं ऑर्गेनिक में आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल नहीं आएगा। हो सकता है कि हमने जो केमिकल डाला है उसकी वजह से 2 साल 3 साल तक हमारी फसल ऑर्गेनिक में पूरी तरीके से कन्वर्ट ना हो, लेकिन जहर मुक्त तो होगी। आप ये क्यों बोल रहे हो कि हम प्योर ऑर्गेनिक कर रहे हैं या जैविक खेती कर रहे हैं? आप ये बोलिए हम जहर मुक्त खेती कर रहे हैं, जहर मुक्त कर रहे हैं, जिस वजह से हमारी लागत बच रही है, खर्च बच रहा है, हम खुद भी स्वस्थ हो रहे हैं और जिन लोगों को सब्जी बेच रहे हैं उनको भी स्वस्थ रख रहे हैं। तो ये भारत देश के अंदर बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश की सुरक्षा में आपका योगदान भी बहुत बड़ा होगा। और यदि हम जहर मुक्त खेती करने में सक्षम हो गए तो आगे चलकर ऑर्गेनिक खेती करने में भी सक्षम हो जाएंगे, क्योंकि जो केमिकल है वो धीरे धीरे हमारी फसलों से दूर होता जाएगा, हमारी ज़मीनों से दूर होता जाएगा। लोग डीडीटी डाल रखा है, वो 5-5, 10 साल तक ख़त्म नहीं होता ज़मीन के अंदर से। तो बताइए कैसे उनकी ऑर्गेनिक खेती तैयार होगी? ऑर्गेनिक खेती तैयार होगी बिल्कुल 101%, लेकिन पहले जहर मुक्त होगी, बाद में ऑर्गेनिक होगी। बस थोड़ा समय लगेगा, शुरुआती स्टेज में थोड़ा कम रिजल्ट देखने को मिल सकता है, हमें प्रॉपर गाइडेंस नहीं होने की वजह से और सही तरीके से देखभाल नहीं करने की वजह से। लेकिन हमें यदि उपज कम मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इधर लागत का पैसा बचा लिया वो उसमें जोड़ दीजिए। जो पड़ोसी को रासायनिक खेती करने पे प्रॉफिट हुआ वो ही हमारे लिए लगभग उतना ही हो जाएगा या 1920 का अंतर होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। हम शरीर से तो स्वस्थ रहे, हमने किसी को जहर तो नहीं खिलाया, और कल को हम शान से तो जी सकते हैं कि हमने किसी को जहर नहीं खिलाया, हम शान से जी सकते हैं, शान से हो सकते हैं। तो ये मेरा उद्देश्य है कि हम जितना भी करें जैविक की ओर बढ़ें, जहर मुक्त खेती करें। आप जो भी फसल कर रहे हैं उसमें जिस तरह की समस्या आ रही है वो कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कौन सी फसल में किस तरह की समस्या आ रही है या किस तरह की दवा आपको बनाना सीखना चाहते हैं, मैं सबको सिखाऊंगा। और हमारे स्टूडेंट भाइयों की बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही है कि आप टेक्निकल पढ़ाइए, एजुकेशन में भी हमारे लिए मदद हो रही है आपकी वीडियो से, तो मैं अब टेक्निकल भी पढ़ाऊँगा, तो उसके बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। बहुत जल्द आपको वीडियो मिलने जा रही है, बने रहिएगा। इस वीडियो में आपके लिए जानकारी पसंद आ गई हो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिएगा, जितना हो सके हमारे किसान भाइयों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन तक ये जानकारी पहुंचे, उनके दिमाग में भी थोड़ा बहुत क्लिक हो कि भाई जहर मुक्त खेती करना चाहिए। जब फ्री की दवाएं मिल रही हैं तो सब कुछ हमें फ्री में घर पर ही मिल रहा है, तो हम घर पर तैयार कर सकते हैं, खुद से जो बनाकर हम करते हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और ऐसी वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे स्मार्ट बिजनेस प्लस को और प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय, नमस्कार।